कौन सा धर्म बड़ा है और किस गुरु से दीक्षा लेने पर मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले यह समझते हैं किस गुरु से दीक्षा लेने पर मुक्ति मिलेगी। किस गुरु से दीक्षा से भी पहले यह समझते हैं कि गुरु क्या है, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। अन्यथा हम खोजते रहेंगे कि कबीरपंथी गुरु से लें, कि राधा स्वामी वालों से लें, कि जैन गुरु से लें, कि बौद्ध गुरु से लें, कि जय गुरुदेव गुरु से लें, कि सदाफल देव से लें, कि गायत्री मिशन से लें, कि ब्रह्म कुमारी से लें। बात यहां गुरु की है। किस गुरु की दीक्षा से मिलेगी मुक्ति। पहली बात तो किसी गुरु की दीक्षा से मुक्ति मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मात्र दीक्षा से मुक्ति नहीं मिलती। अब गुरु के बारे में समझते हैं। गुरु का सीधा अर्थ होता है गु अर्थात अंधकार, रु मतलब प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए। अब यहाँ अंधेरा क्या है? जैसे अभी रात्रि हो जाए तो रात्रि में जो अंधेरा है, क्या उस अंधेरे की बात है? और ये दिन का जो उजाला है, क्या इसी उजाले की बात है? अंधेरे से तात्पर्य रात की अंधियारी नहीं है, और उजाले का अर्थ दिन का उजाला नहीं। अंधेरे का मतलब है वह अवस्था जब हम विकारों के साथ हैं, वह अवस्था जब हम अज्ञानता में, अविद्या में, जब हमारे भीतर अहंकार का डेरा हो, जब हमारे भीतर वासना हो, कामना हो, हमारे भीतर क्रोध की आग जल रही हो, ये तमाम विकार हमारे जीवन में है, ये अंधकार है। और कोई गुरु हमें इन सारे अंधकार से ज्ञान की प्रकाश में ले चले। इन तमाम विकारों से कोई गुरु हमें शुद्ध ज्ञान में ले चले, निर्मलता की ओर ले चले, प्रेम की ओर ले चले, वही गुरु है। और ऐसे गुरु अगर हमारे जीवन में हैं तो वो मुक्ति का रास्ता बता सकते हैं, मुक्ति दे नहीं सकते। अगर हम यह सोचते हैं कि गुरु हमारे हाथ में जैसे कोई वस्तु कोई दे देता है, अभी जिनको प्यास लगे अभी पानी दिया जा रहा है, इसी तरह से अगर हम यह सोचते हैं कि मुक्ति भी ऐसा ही कोई पैकेट बंद, कोई डिब्बा बंद कोई वस्तु है जो हमें गुरु आके हाथ में दे देंगे या सिर पर हाथ रखेंगे और हमारे भीतर उतर आएगा, ऐसा नहीं। मुक्ति का मतलब है वह अवस्था जहां मन पूर्ण निर्मल हो। मुक्ति की अवस्था का अर्थ है वह समय जब हम संपूर्ण रूप से विकारों से रहित हैं, वासना से रहित हैं, क्रोध से रहित हैं, तमाम प्रकार के विकारों से रहित अवस्था, मन की परम निर्मल अवस्था मुक्ति की अवस्था है, जहां ना किसी के प्रति राग रह जाए, ना किसी के प्रति द्वेष रह जाए, जहां ना किसी के प्रति मोह रह जाए, ना किसी के प्रति भयंकर दुश्मनी रह जाए, सुख की लालसा ना हो, दुख का कोई डर ना हो, कोई खेद ना हो, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुखदाई, साहब ने कहा। मुक्ति वह अवस्था है जहां किसी भी चीज का ना लालच हो, ना किसी चीज का भय हो, ना सम्मान की लालसा हो, ना अपमान का भय हो। जब वह अवस्था आती है वो मुक्ति की अवस्था है। और जब गुरु हमें इस अवस्था में ले चले वही गुरु है। तो मुक्ति कोई हमें दे नहीं सकते। किसी भी गुरु के पास चले जाइए, वो मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं,
अगर कोई गुरु कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं जो मंत्र दूंगा उसी से मुक्ति मिलेगी, तो समझ जाइए कि उसने मुक्ति का अर्थ जाना ही नहीं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे मंत्र से ही मुक्ति मिलेगी, हमारे पंथ में ही मुक्ति मिलेगी, धरती पर दूसरी कोई जगह नहीं है जहां मुक्ति मिल सके। इसका मतलब ये हुआ कि मुक्ति पर उसने कॉपीराइट करा लिया कि वो मेरे ही मत पंथ में मिलेगी, मेरे ही गुरु के पास मिलेगी। जैसे कोई मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, तो सैमसंग की कंपनी ने उसे बनाया है, तो सैमसंग कंपनी का कॉपीराइट है मोबाइल पर, दूसरी कंपनी उसको बना नहीं सकती। दूसरे लोग बेचेंगे भी तो सैमसंग के नाम से ही बेचेंगे, वो उसका पावर है, उसका अधिकार है। इसी तरह अगर कोई गुरु कहता है कि मुक्ति सिर्फ मेरे पंथ या मेरे गुरु के पास मिलेगी, इसका मतलब मुक्ति उसी ने कॉपीराइट करवाया है, दूसरे को मिलना ही नहीं। और मुक्ति कोई वस्तु नहीं है जो कोई कॉपीराइट करा सके। मुक्ति वह अवस्था है जहां हम पहुंचते ही तप के बाद हैं, जहां हम पहुंचते ही ध्यान के बाद हैं, जहां हम पहुंचते ही हैं तपस्या के बाद, साधना के बाद। वह ऐसे नहीं मिल जाता। पढ़ाई में तो कोर्स चलता है, चलो 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, कि कोई बच्चा 4 साल मेहनत किया तो कोई डिग्री प्राप्त कर लेता है। कोई कंप्यूटर सीखता है, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का कोर्स होता है। मुक्ति का कोई कोर्स नहीं है कि ये 3 महीना कोई गुरु के पास चला गया तो मुक्ति मिल जाएगी। 3 जन्म लग जाते हैं, मुक्ति का अर्थ पता नहीं होता। और अगर अपनी तल्लीनता है, अपनी एकाग्रता है, लगन है, तो हो सकता है 3 सेकंड भी मुक्ति का अर्थ लगने में ना लगे, 3 सेकंड में भी आ सकता है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गुफा में अंधकार हो और वो हजारों साल से उसमें कोई दिया न जला हो, हजारों साल से अंधेरा हो, और अचानक उसमें कोई जाएगा और दिया जला दे, बल्ब जला दे, कितना समय लगेगा उस अंधेरे को दूर होने में? 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। भले ही 1000 साल से गुफा में अंधियारी थी, भले ही हजारों साल से उसमें कोई दिए न जले थे, लेकिन सेकेंड भी नहीं लगेगा, दीप जला और अंधेरा खत्म। लेकिन दिए जलाने के अलावा उसमें जितने भी उपाय किए गए, उससे अंधेरा दूर नहीं होगा, वो जन्म जन्म लग जाएंगे। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अगर उसने दिए नहीं जलाए, बल्ब नहीं जलाए, तो अंधेरा नहीं मिटेगा। हमारे जीवन में यही बात है। ज्ञान का दीप अगर अभी जल गया, ध्यान का दिया अगर अभी जल गया, तो अनादिकाल का जो बंधन है, अनादिकाल का जो अंधकार है, वो दूर हो जाएगा। और यदि नहीं जला पाए, सिर्फ बाहर बाहर रह गए मुक्ति के, सिर्फ नाम जप में लगे रह गए, तीर्थ में स्नान करने में लगे रह गए, सिर्फ ज्ञान के अहंकार में रह गए, बाहर बाहर सत्संग चलता रहा, बाहर बाहर पूजा चलती रही, तो जन्म जन्म बीत जाएंगे, मुक्ति कभी मिलेगी ही नहीं। तो कोई गुरु मुक्ति देते नहीं है, मुक्ति का मार्ग बताते हैं कि इस प्रक्रिया से आप मुक्ति को पा जाएंगे। और उसके लिए कोई विशेष मंत्र भी नहीं है कि इसी मंत्र से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए साधना है, ध्यान है, तप है, त्याग है। मुक्ति के लिए मन की निर्मलता है, और मन की निर्मलता जिस वाणी से आ जाए, गुरु के जिस शब्द से आ जाए, वही पर्याप्त है। और फिर इसकी और भी गहरी प्रक्रियाएं हैं, जहाँ जड़ चेतन को समझना है, मैं कौन हूँ समझना है, जगत से मेरा संबंध क्या है समझना है। धीरे धीरे जब इस प्रकार हम समझते समझते शरीर की आसक्ति से हमारा मन अलग होता है, फिर नाम रूप की आसक्ति से हमारा मन अलग होता है, फिर मन से हमारा चित्त अलग होता है, फिर बुद्धि से हम अलग होते हैं, और जब सबसे अलग होते होते जब सारी चीजें अलग हो जाती है, तब अंतिम में जब कुछ भी अलग करने जैसा ना बचे, तो समझना वो मुक्ति की अवस्था है, जहाँ कुछ भी संख्या ना बचे, कुछ भी गणना ना बचे, कुछ भी गिनती ना बचे, जिसे अलग किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि क्या क्या अलग किया जा सकता है। धन दौलत परिवार संसार छूट सकता है, छोड़ना है,
नहीं छोड़ेंगे तो खुद छूट जाएगा। वो अलग हो सकता है। शरीर को हम स्वयं से अलग कर सकते हैं, ये भी अलग हो जाएगा। नाम अलग हो जाएगा, रूप अलग हो जाएगा, मन अलग हो जाएगा, बुद्धि अलग हो जाएगी। जब सब अलग हो जाए तो केवल जब आत्मा बचती है जिसे अलग नहीं किया जा सकता, तो जब सिर्फ आत्मा है वो मुक्ति की अवस्था है। जैसे आप यहाँ से राजधानी जाना चाहें तो मेन सड़क पर, मुख्य मार्ग पर आप जब जाते हैं तो साइड में पत्थर लगा है, मील का पत्थर, किलोमीटर वाला। उसमें लिखा होगा रायपुर की दूरी जो भी 40-50 जो भी होगी। तो उसमें जो लिखा है, तो जब तक कोई संख्या लिखी है उसमें, तब तक आप रायपुर से दूर हैं। अगर उसमें 50 लिखा है, इसका मतलब आपसे रायपुर की दूरी 50 किलोमीटर की है, आप दूर हैं 50 किलोमीटर। उसमें 49 लिखा हो तो भी आप दूर हैं, उसमें 10 लिखा है तब भी आप दूर हैं। लिखा जरूर है पर वो रायपुर नहीं। कोई ये समझे कि नहीं लिखा है रायपुर तो हो सकता है यही होगा, और सीने से लगा ले पत्थर को कि मिल गया रायपुर, पहुंच पाएगा। लेकिन वो 10 के बाद जिस पत्थर में 9 होगा वो भी रायपुर नहीं है। आगे बढ़ेंगे आप, 8 लिखा होगा वो भी नहीं है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 है रायपुर, 1 में भी रायपुर नहीं है। मतलब जब तक संख्या है आप रायपुर से दूर हैं, लेकिन जिस जगह लिखा होगा 0 यानी सब खत्म, अब आप हैं रायपुर में। यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है। जब तक रिश्ते, नाते, नाम, रूप, शरीर, मन, बुद्धि है, तब तक हम अपने आप से दूर हैं, तब तक केंद्र से दूर हैं, परिधि में हैं। और जब एक एक नाम रूप हटाते गए, शरीर हटाते गए, धन दौलत हटा, बुद्धि भी हट गई, वो अवस्था मुक्ति की है। और वो साधना से आती है, वो किसी गुरु की कृपा से नहीं आती। वो गुरु की कृपा इतनी है कि आपको उन्होंने चाबी दे दी मुक्ति की, उन्होंने रास्ता दे दिया, आपको हाथ में दिया दे दिया कि अब इसको प्रज्वलित करो, आगे बढ़ जाओ। उन्होंने दे दिया कि मन को साधो, उन्होंने सूत्र दे दिया कि ज्ञान के पथ पर चलो। अब हम सोचते हैं लेटे लेटे मुक्ति घटित हो जाए, तो पहली बात तो संभव ही नहीं। तो अगर यह ख्याल मन में आए कि कोई गुरु हमें मुक्ति देंगे, तो गुरु मुक्ति नहीं देते, गुरु मुक्ति का मार्ग देते हैं, गुरु मुक्ति का रास्ता देते हैं कि किस तरह से पहुंच पाओगे। कोई भी व्यक्ति अनुभव आप अपना दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, पहुंचना खुद को पड़ता है। जैसे इस सत्संग का जो आनंद आपको मिल रहा है, कोई आदमी घर बैठा होगा तो आप सिर्फ यहाँ के आनंद को बता सकते हैं कि मुझे ऐसा आनंद मिला, अगर तुम आते तो तुम्हें भी ऐसा मिलता। लेकिन यह सेम यही आनंद घर में उसको नहीं मिलेगा। इस आनंद के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। और यदि कोई सोचे कि नहीं यही मैं उसे घर पर दे दूंगा, नहीं मिलेगा। घर का जो आनंद है वो उसे बाजार में नहीं मिलेगा। तो जहाँ जो चीज उपलब्ध है, जहाँ जिसका आनंद मिल सकता है, वो वहाँ जाने से मिलता है, वो कोई दे नहीं सकता है। कोई सोचे कि नहीं इस आनंद को मैं एक बक्से में भर के उसको घर पहुँचा देता हूँ, तो होगा क्या कि यहाँ एक खाली बक्सा लाइए और खोल के इसे लगा दीजिए, ये सारा आनंद उसमें भर जाएगा। अब बक्सा ले जाकर उसको घर में दीजिए, खोलो, तुमको भी मिलेगा। क्या मिलेगा? खाली बक्सा पहुंच जाएगा, आनंद नहीं पहुंचेगा। जो पहुंचाना था वो तो नहीं पहुंचेगा, बक्सा पहुंच जाएगा। यही होता है। गुरु जो मुक्ति का मार्ग शास्त्रों में लिखकर बताते हैं, किताबों में लिखकर बताते हैं, तो किताबें तो पहुंच जाती है, मुक्ति नहीं पहुंचती है। रास्ता पहुंच जाता है सिर्फ, हाँ इस रास्ते से चलना पड़ेगा, मन को पवित्र करना पड़ेगा। तो अगर कोई यह सोचे कि मुक्ति किस गुरु से मिलेगा, तो गुरु वही जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वही जिनका जीवन निर्बंध है। सच्चा गुरु वही है जिसके हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति करुणा है। गुरु वही है जो संसार में रहते हुए कमल की तरह है। कीचड़ में कमल रहता है लेकिन कीचड़ से अलग रहता है। तो गुरु वही है जो इस संसार में है लेकिन संसार उनके अंदर नहीं है।
गुरु वही है जो है इसी जगत में, लेकिन यह जगत उनमें नहीं है। फर्क ज्यादा कुछ नहीं है। सकल सूरत वैसा ही, कपड़े वैसे ही, रहन सहन वैसा ही, खान पान लगभग वैसा ही, आना जाना वैसा ही। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सच्चे गुरु हैं उनमें वो माया नहीं है, उनमें संसार नहीं है, उनमें विकार नहीं है, वो निर्मल है। उनका एक एक कृत्य मानव कल्याण के लिए है, उनका एक एक चिंतन मानव कल्याण के लिए है, उनकी एक एक साधना प्राणी मात्र के त्राण के लिए है। तो ऐसे सच्चे गुरु जिनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, ऐसे गुरु जिनके हृदय में समस्त सृष्टि के लिए प्रेम है, वही बात सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर के हृदय में समस्त सृष्टि के लिए करुणा है, प्रेम है। वे कहते हैं, मैं रोबो इस जगत को, मोको रोवे न कोई, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी हो। वे कहते हैं, मैं इस जगत के लिए चिंतित हूं। इतना विराट हृदय, इतना विशालतम सागर से भी बड़ा दिल सदगुरु कबीर का, किसी से लेश मात्र भी नफरत नहीं। कोई गाली भी दे रहा है, उनके प्रति उनके हृदय में अगाध प्रेम है, अविचल शांति है उनके जीवन में। लेकिन करुणा इतनी है कि किसी के कष्ट को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है। लोगों के दुख को देखकर सदगुरु कबीर का हृदय द्रवित हो रहा है। वे कहते हैं कि जब मैं जगत को देखता हूं, जब लोगों की पीड़ा को देखता हूं, जब मैं लोगों के कष्ट को देखता हूं, तो मेरे हृदय में हलचल होती है, मुझे रोना आता है। अपने लिए नहीं, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। मैं जगत के लिए चिंतित हूं, मैं संसार के लिए रो रहा हूं। तो ऐसे निर्मल हृदय से सदगुरु कबीर, ऐसे विशालतम हृदय से सदगुरु कबीर जगत के लिए चिंतित हैं। और वो कहते हैं कि साधना के मार्ग में जब आप लगेंगे और मेरे ही जैसे आप निर्मानी बनेंगे, निश्चल बनेंगे, निष्कपट बनेंगे, निष्काम बनेंगे, तो मुक्ति आपको भी मिलेगी। साहब ने कहा ना, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। कहा सब सुख कैसे मिलेगा? मुक्ति में ही सब सुख है। साहब ने कहा सब सुख कैसे मिलेगा? तत्वजीवा ने पूछा, गुरुजी हम आपको बहुत चाहते हैं, आप मेरे द्वार से मत जाइए। जब सदगुरु कबीर भरूच गए, काफी दिन उन लोगों ने सेवा की। तत्वजीवा 2 भक्त थे गुजरात के। तो साहब जब चलने लगे, बड़े दुखी हुए, वे कहे कि आप जा रहे हैं, हम कैसे जिएंगे आपके बिना? तब साहब ने कहा कि तुम फिर मेरी साधना, मेरे ज्ञान को माना ही नहीं। यदि तुम मेरे शरीर के वजह से तुमने मुझे माना है, शरीर से तुमने मोह कर लिया है, तो ये शरीर तो सदा रहेगा नहीं। फिर तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना का क्या? जो विचार, जो ज्ञान मैंने दिए हैं, वही मैं असली में हूं। अगर मुझे तुम देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो मैं ज्ञान रूप में हूं। और मैं जहां भी ज्ञान रूप में, जिस हृदय में हूं, मैं वहीं हूं। ये स्थूल शरीर में मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान में हूं, मैं साधना में हूं। और इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार मैं निष्कामी हूं, जिस प्रकार मैं निर्मानी हूं, जिस प्रकार मैं सारे बंधनों से मुक्त हूं, यदि तुमने भी वैसा ही अपने जीवन को बना लिया, तो साहब ने क्या कहा? सब सुख तेरे पास। फिर मुक्ति तुम्हारे पास है, सारा सुख तुम्हारे पास। तो ऐसे विशालतम हृदय सदगुरु कबीर का कि एक एक व्यक्ति के लिए हृदय में पीड़ा है, आंसू है, इसलिए कि लोगों के जीवन में दुख न रहे। यहाँ तो लोग कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई माँ बाप के लिए, कोई मित्र के लिए, कोई धन के लिए। समाज और राष्ट्र के लिए आंसू निकले, इतना तक संभव नहीं होता। सदगुरु कबीर कहते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए मेरे हृदय में आंसू है, प्राणी मात्र के लिए आंसू है। सोचिए उनका प्रेम, उनका हृदय कितना विराट रहा हो। तो ऐसे गुरु अगर हमें मिल जाएं तो मुक्ति संभव है। ऐसे गुरु से हमें मुक्ति संभव है जिनके हृदय में लेश मात्र राग नहीं, द्वेष नहीं। साहब तो कहते हैं कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।
वे कहते हैं मैं बाजार में खड़ा हूं, मैं सबकी खैरियत चाहता हूं, मैं सबका हित चाहता हूं, किसी का अहित नहीं चाहता। उन्होंने पंडितों पर कहा, मौलवियों पर कहा, लेकिन उसके सुधार के लिए कहा, नफरत में नहीं कहा। जहां आडंबर था साहब ने कहा, घृणावश नहीं कहा। साहब कहते हैं मेरा कहना ठीक वैसा ही है जैसे उन्होंने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वे कहते हैं मैं ऐसे ही कहता हूं, अंदर से मैं प्रेम का सहारा दे रखा हूं, बाहर से मैं ज्ञान का थपेड़ा दे रहा हूं, ताकि कोई अज्ञानी न रहे, ताकि कोई भ्रम टिक न सके, ताकि आडंबर मुक्त समाज हो सके, ताकि जातिवाद छुआछूत मुक्त समाज हो सके। इसलिए मैं अंदर से प्रेम का हाथ लगा रखा हूं, अंदर से अपना करुणा का हाथ लगा रखा हूं, ऊपर से मैं थपेड़े दे रहा हूं। तो जब भी उन्होंने मुल्ला पंडित को फटकारा कहा, तो उसके पीछे उनका ध्येय इतना था कि हमें इस समाज को अज्ञानता से मुक्ति देना है, हमें इस समाज को पाखंड से मुक्ति देना है, आडंबर से मुक्ति देना है। जब हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर निकालता है कैंची, सारे औजार। अब जो आदमी गया है, मरीज डर के भाग जाए कि डॉक्टर ने कैंची निकाल लिया, पता नहीं मार देगा, क्या करेगा, तो क्या होगा? फिर उस पीड़ा से मुक्ति नहीं पा सकता, उस घाव के दर्द से, उस घाव के परिणाम से वो हो सकता है भयंकर कैंसर में तब्दील हो सके। तो डॉक्टर का कैंची, डॉक्टर का औजार इसलिए नहीं है कि उस आदमी को मारना है। डॉक्टर के पास जो कैंची है उसका ध्येय यह है कि मरीज को उसके घाव से मुक्ति मिल सके, मरीज को उसकी पीड़ा से मुक्ति मिल सके, और डॉक्टर अपने कैंची से, अपने औजार से उसकी सर्जरी करके उस घाव को निकाल देता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। सदगुरु कबीर ने जब अपना ज्ञान का थपेड़ा दिया तो वहां दिया है जहां आडंबर था। सदगुरु कबीर ने फटकारा अगर मुल्ला मौलवी को, पंडित को, तो वहां फटकारा जहां उन्होंने जातिवाद के नाम पर समाज को नीचा दिखाया, जहां छुआछूत के नाम पर समाज को विभक्त किया। सदगुरु कबीर की फटकार वहां थी जहां भाग्य और भगवान बाद का डर दिखाकर समाज को गुमराह किया गया। तो सदगुरु कबीर ने अपना थपेड़ा वहां दिया है जहां मानवता गिरी जा रही थी, जहां मानवता की हत्या हो रही थी। साहब ने तो प्राण का काम किया, साहब ने तो मानवता की रक्षा के लिए फटकार भी लगाई, लेकिन प्रेम का हाथ लगा के, नफरत वश नहीं, घृणा वश नहीं। आज हम कई जगह देखते हैं लोग बोलने लगते हैं तो इतनी घृणा में बोलने लगते हैं कि जिनको समझना था वो भी दुश्मन बन जाते हैं। हमारा ज्ञान कभी नफरत के साथ ना हो, और जहां नफरत आ गया वो ज्ञान रहा ही नहीं, वो तो फिर कचड़ा हो गया। कोई भी ज्ञान नफरत युक्त नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब जिसमें सिर्फ श्रद्धा है, प्रेम है, अनुशासन है, जिसमें करुणा है, वही ज्ञान ज्ञान है। जिस ज्ञान के पीछे ध्येय नफरत का हो गया, दूसरे को नीचा दिखाने का भाव आ गया, वो ज्ञान हो ही नहीं सकता, वो फिर मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता। तो सदगुरु कबीर ऐसे गुरु हैं जिन्होंने समाज को मुक्ति का मार्ग दिया, लेकिन जहां गलत था वहां फटकार लगाई, लेकिन प्रेम के साथ, हाथ लगा करके, घृणा नहीं किया। आज बहुत से लोग हैं राम से नफरत कर लेते हैं, पर सदगुरु कबीर ने कहा राम गलत नहीं। ये अलग बात है कि चेतन आत्मा को उन्होंने राम कहा, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अगर दशरथ पुत्र हैं तो वो गलत हो गए, उनसे जो अच्छा ले सकते हो अच्छा ले लो, नफरत क्यों करना। हम कमियां खोजने में लग जाते हैं। समस्या ये है कि हमारे पास दो दृष्टि है। एक दृष्टि ऐसी है कि जैसे आप सड़क में जा रहे हैं, कहीं कंकड़ पड़ा हुआ है, उसी कंकड़ में हीरा पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है। तो आदमी की ये दृष्टि कितनी तेज है कि वो कंकड़ से मतलब नहीं रखता, कंकड़ को देखता भी नहीं, वहां से सोना उठाया, हीरा उठाया, चल देता है। कंकड़ से कोई घृणा नहीं, कोई मतलब नहीं, जानता है मेरे काम का नहीं। सामान्य सड़क में पड़े हुए कंकड़ के बीच आप हीरा देख लेते हैं, उस हीरे को आप उठा लेते हैं, लेकिन किसी महापुरुष में
कंकड़ ही क्यों देखते हैं, उसमें पड़े हुए हीरे को हम क्यों नहीं देखते, उसमें पड़े हुए शुद्ध आचरण रूपी सोने को हम क्यों नहीं देखते। जो सड़क के कंकड़ से हमें कोई वास्ता नहीं है, सड़क की गंदगी से हमें कोई वास्ता नहीं है। आप जाएं और कहीं घूर पड़ा हो कूड़ादान और वहीं पर 500 का नोट पड़ा हो, तो आदमी क्या करेगा, कचरा उठाएगा कि नोट उठाएगा? नोट उठाएगा, कचरा को ध्यान भी नहीं देगा, जल्दी उठा के भागेगा। और हम जब किसी व्यक्ति को देखना हो तो कचरा ही उठाएंगे, उसकी बुराई उठाएंगे, उसके दोष निकालेंगे कि ये आदमी का दोष कितना है, इस आदमी में कमियां कौन कौन सी है। हम खुद कमियों का पिटारा भरे बैठे हैं और दोष हम राम कृष्ण में निकालते हैं, बुद्ध महावीर कबीर में निकालते हैं, हम उन महापुरुषों की कमियों को निकालते हैं। हमें अपनी कमियों का ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, नहीं सार सार को गही रहे देई असार बहाए। साहब ने कहा नफरत तो करना ही मत। नफरत आप तभी करते हैं जब आपके हृदय में नफरत होती है, बाहर से नफरत नहीं आती। और इस हृदय में नफरत को कभी जगह मत दीजिए। गुस्सा आप तभी करते हैं जब आपके हृदय में गुस्सा है, गुस्से को हृदय में जगह मत दीजिए। साहब कहते हैं सार ग्राही बनिए, जहां सही है ग्रहण कर लीजिए, जो गलत है छोड़ दीजिए। तो जो सच्चे गुरु हैं वो संपूर्ण समाज, संपूर्ण जगत के लिए हमें एक रास्ता देते हैं जीने का। वो नफरत नहीं सिखाते, वो घृणा नहीं सिखाते, वो ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरी ही पूजा करना, बल्कि वो तो कहते हैं जीव दयारु आत्म पूजा, संपूर्ण जीवों की पूजा करो, सभी आत्मा की पूजा करो, सभी महापुरुषों का सम्मान करो। और जो नकली गुरु हैं वो कहेंगे देखना दूसरे संप्रदाय में मत जाना, दूसरे गुरु को घर मत बुलाना, दूसरे संत को हाथ मत जोड़ना, मेरी ही पूजा करना, मुझे ही दक्षिणा देना, मेरे ही पास आना, क्योंकि मुक्ति का ठेका मैंने ही लिया है। तो समझ जाइए कि ये ठग हैं। असली गुरु वो हैं जो कहे ये संपूर्ण संसार ही एक शास्त्र है, जहां से अच्छा मिले ग्रहण कर लो, जो भी संत मिले चरण स्पर्श कर लो, आशीर्वाद ले लो, जहां भी दो बातें बढ़िया मिल जाए ले लो। कई बार लोग कहते हैं पता नहीं कोई नकली गुरु होगा। अरे तो नकली होगा तो गुरु नकली हो असली, उससे आपको क्या लेना देना। अगर उसकी बातें अच्छी है ले लीजिए, वो कैसा है उसको छोड़िए, अपना मन क्यों खराब करना। अगर कोई व्यक्ति गलत भी है और वो वेश साधु का पहना है लेकिन बात सही कर दिया, तो आप उसकी बातों को ले लीजिए ना, उसका हिसाब किताब करने की क्या जरूरत है। आप गए मिठाई की दुकान पर, आप मिठाई खरीदते हैं ना, कि हलवाई के बारे में जानना चाहते हो कैसा है, कि हलवाई पता नहीं कहाँ का है, इसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, जाति क्या है, ये कितना पढ़ा है, कितना लिखा है, सुबह नहाया कि नहीं नहाया, कुछ नहीं जानते। भैया 1 किलो मिठाई दे दो, मिठाई तो शुद्ध है, मिठाई लेके चल दो। कोई नकली है कि क्या है, कहाँ से आया, अगर उसकी बातें अच्छी है लीजिए चल दीजिए, मतलब मत रखिए उससे। और ये भी बात सही है कि नकली भी है तो असली भी है, क्योंकि नकली से ही असली का पता भी चलता है। अगर नकली है इसका मतलब असली होगा ही होगा, क्योंकि नकली बनता ही असली का है। नकली आता कहां से? आप फोटो कॉपी कराते हैं, किसका कराते हैं? कोई ओरिजिनल कॉपी तो होता है ना आपके पास, कि फोटो कॉपी डायरेक्ट हो जाता है। तो अगर कोई नकली आया है इसका मतलब कहीं असली भी होगा, असली का ही नकली बनता है। असली नोट है उसी का डुप्लीकेट नोट बाजार में आता है, असली गहने देखकर ही नकली गहने बनते हैं। इसका मतलब वो नकली ही असली का परिचय दे रहा है कि निश्चय ही कोई असली है संसार में, असली भी इसी जगह है, नकली ही आपको असली का रास्ता बताता है। साहब कहते हैं सार ग्राही बनिए, और जिसके कर्म गलत हैं उसकी उपेक्षा कर दीजिए, नफरत मत करिए। अगर कोई समाज के लिए घातक है तो सामाजिक रूप से अनुशासन लगाइए, जिससे समाज का नुकसान न हो, जिससे राष्ट्र का नुकसान न हो। लेकिन अपने हृदय में गंदगी मत लाइए। हृदय गंदा करेंगे तो गंदा था ही, अपना हृदय गंदा हो गया। तो सामाजिक नियम को बचाने के लिए, सामाजिक मर्यादा को बचाने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अनुशासन लगाइए। दंड का विधान है, शासन का विधान है, करिए, लेकिन इसके वजह से अपने मन को गंदा नहीं करना। तो जो सच्चे गुरु हैं वो हमें ऐसा ही मार्ग देते हैं जिससे हम सहजता मुक्ति के पास पहुंच सकें, अर्थात मुक्ति को उपलब्ध हो सकें।
मोक्ष को उपलब्ध हो सके, जहां मोह ना हो, शोक ना हो, भय ना हो, छल ना हो, कपट ना हो। तो जो सच्चे गुरु हैं इसी तरह हमें रास्ता देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर मुक्ति का बड़ा सरल मार्ग बताते हैं कि मुक्ति के लिए ना कोई विशेष मंत्र का जाप करना है, ना मुक्ति के लिए कोई बहुत बड़ा हिमालय चढ़ना है। मुक्ति के लिए इतना ही करना है, मन को पवित्र कर लेना है, मन को निर्मल कर लेना है, मन के सारे कचड़े हटा देना है और गुरु के पास, सच्चे गुरु के पास जाइए। गुरु हमारे जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमारी मान्यताओं पर चोट करते हैं, क्योंकि जब हम पहले से ही कुछ भरे होते हैं, कचड़े हमारे मन में भरे हों, तो सच्चे गुरु उस पर और कुछ लादते नहीं हैं, पहले वो कचड़े को साफ कर देते हैं। जैसे गिलास में पहले से जल भरा हो और आप उसमें दूध भरना चाहें तो पहले आपको भरा हुआ जल खाली करना पड़ेगा, अगर उसी में आप डाल दिए तो दूध बाहर चला जाएगा। और आजकल क्या होता है कि पहले जो हम भरे होते हैं दुनिया भर के मान्यताओं को, आडंबर को, जातिवाद को, छुआछूत को, नफरत को, तो बहुत से जगह हम जाते हैं उसी पर और दूसरा थोप दिया जाता है, तो वो एक तरह से खिचड़ी बन जाता है। फिर हमें समझ नहीं आता इधर जाऊं उधर जाऊं। इसलिए कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं क्या करें, हमें तो समझ नहीं आता कि हम कहाँ क्या करें, किस पंथ में जाएं, किससे दीक्षा लें, मांस खाएं, अंडा खाएं। कोई कह दिया अंडा शाकाहारी है, बाद में अंडा पर टूट पड़ता है। कोई कहता है मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो उसमें टूट पड़ता है। आदमी सामान्य सी बात नहीं सोचता, वो गुरु का बहाना बनाकर खुद के लंपटता को दूसरे पर थोप देता है। जिन जिन जानवरों को आदमी मार कर खाता है वो सभी जानवर प्रोटीन घास से प्राप्त करता है, घास खा के, और आदमी जानवर को खा रहा है। इतना ना समझ। तो ऐसे भी गुरु हैं जो आपको रास्ते से भटका देते हैं। वो बता देंगे इसको खाओ, उसको पियो, उसमें जाओ, वो रास्ता नहीं बताते, वो आपको मुक्ति नहीं देते हैं। आप पर और कचड़ा था, कचड़ा पर कचड़ा लाद दिया। जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमारे मन को पहले साफ करते हैं, वो पहले हमारे भीतर के कचड़े को मिटाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं मैं किसी को सिखाता नहीं हूँ, मैं पहले मिटाता हूँ। अर्थात जो पहले से लिखा है, जैसे ब्लैक बोर्ड बच्चे के लिए होता है पढ़ने के लिए, उसमें से पहले कोई कुछ लिख दिया है, तो जो सही शिक्षक होंगे या जो सामान्य शिक्षक भी होंगे वो पहले सबको मिटाते हैं तब नया कुछ लिखते हैं। अगर लिखे पर लिख देंगे तो पढ़ने में ना पहले वाला आएगा ना बाद वाला आएगा। यही हमारे साथ होता है। जो हम पहले से ओढ़ रखे हैं, जान रखे हैं, सीख रखे हैं, मान्यताओं को ढो रखे हैं, गुरु पहले उसको साफ करते हैं और इतना ही रास्ता देते हैं कि बस मुक्ति का एक ही मंत्र है कि आपका मन निर्मल हो जाए। संपूर्ण सृष्टि के लिए करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा का भाव हो, सबके प्रति सम्मान का भाव हो, मन में लेश मात्र कहीं राग ना हो, क्योंकि जहां भी राग होगा मुक्ति का बाधक होगा। द्वेष तो होगा ही होगा, राग भी बाधक होगा। तो इस तरह से सच्चे गुरु हमें मुक्ति का पथ देते हैं और सच्चे गुरु इसलिए थपेड़े भी लगाते हैं, मिटाने के लिए, हमारे भीतर के कचड़े को साफ करने के लिए। इसलिए वहां डरना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, डॉक्टर के पास हम समर्पित हो जाते हैं और ज्यादा आदमी डरता है तो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है डॉक्टर कि चुपचाप पड़े रहो, ऑपरेशन करने दो, ताकि तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान कर सके। पर यही काम गुरु नहीं करते, वो बेहोश नहीं करते, वो होश में ही ऑपरेशन करते हैं, वो होश में ही हमारे कचड़े को मिटाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारे भीतर क्या कचड़ा था। बेहोश कैसे कर देंगे? यह अध्यात्म का मार्ग है। पर आजकल ऐसे भी गुरु हैं जो बेहोश करके सब कचड़ा भर देते हैं और हमें बेहोश कर देते हैं। तो जो सच्चे गुरु हैं वो हमें लाते ही होश में, बेहोश क्यों करेंगे? हम तो पहले बेहोश में हैं, सच्चे गुरु के पास जाते हैं, वो हमें होश देते हैं। तो मुक्ति कोई गुरु नहीं देते, मुक्ति का मार्ग देते हैं। मुक्ति का मार्ग जब देते हैं तो हम चल करके मुक्ति पाते हैं। और गुरु वही है जिसके जीवन में निर्मलता है, जिसके मन में संपूर्ण जगत के लिए करुणा है, प्रेम है, जिसके मन में लेश मात्र भी राग नहीं है, जो संसार में रहता ही कमल की भांति है। जैसे कीचड़ से और पानी से कमल अलग रहता है, उसमें रहते हुए भी, इसी तरह जो सच्चे गुरु हैं रहता इसी जगत में है, लेकिन वो संसार के किसी अंधेरे से अलग रहता है। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो जिस सज्जन ने पूछा सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो उसके पीछे उनका तात्पर्य था सबसे बड़ा संप्रदाय कौन सा, क्योंकि धर्म तो इंसानियत है,
धर्म हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, जैन तो है नहीं। आजकल लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन को धर्म कहते हैं, पर धर्म ध्री धातु से बनता है, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना। जो सत्य को धारण करे, जो प्रेम को धारण करे, जो करुणा को धारण करे, बल्कि यूं कहें जो मानवता को धारण करे, वो धार्मिक है। तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, प्रेम है, सत्य है। जब हम इंसानियत कहते हैं, जब हम मानवता कहते हैं, तो उसी इंसानियत में सत्य आ जाता है, उसी इंसानियत में प्रेम आ जाता है, उसी में करुणा आ जाती है, अहिंसा आ जाती है, दया आ जाता है, भक्ति आ जाती है। इंसानियत का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं होता कि कोई प्यासा मिला एक गिलास पानी दे दिए कि इंसानियत निभाया, कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको रोड से उठा के अस्पताल पहुंचा दिए। इंसानियत बड़ा गहरा शब्द है। इंसानियत को अगर हम विराट अर्थ देंगे तो वो संपूर्ण रूप से उसमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा समाया है। और यदि कोई आदमी सिर्फ किसी को एक गिलास पानी पिलाना इंसानियत समझा, फिर वो इंसानियत नहीं समझा। किसी ने सिर्फ इतना ही कर लिया कि कोई लाचार है, रोड पार करा दिया कि चलो मैंने धर्म कर लिया, तो ये इतना ही धर्म नहीं, इतना ही इंसानियत नहीं। इंसानियत का अर्थ ही है कि जहाँ प्रेम भी है, जहाँ करुणा भी है, जहाँ सत्य भी है, जहाँ भक्ति भी है, जहाँ दया है, तो सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सारे संप्रदाय हैं, मतपंथ हैं, जो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा चलाया गया। फिर एक सवाल आया कि सनातन क्या है, क्योंकि इसे तो किसी व्यक्ति ने चलाया नहीं। तो सनातन भी वही है जिसे हम सत्य कहते हैं, इंसानियत कहते हैं, प्रेम कहते हैं, क्योंकि सनातन का भी अर्थ वही है, जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिटता ही नहीं है, जो सत्य है। तो सनातन भी अनादि धर्म है, उसे हम धर्म कहते हैं, वो है। लेकिन उसके अतिरिक्त जो भी है वो मत, पंथ, संप्रदाय है। सनातन धर्म है। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ये सभी संप्रदाय हैं। अब यह होगा क्लियर कि कोई आदमी कहता है मैं सनातनी हूं, तो क्या वो सनातनी हो गया? कोई कहता है मैं हिंदू हूं, तो क्या वो हिंदू हो गया? सबसे बड़ा धर्म अगर हमारे जीवन में है, अर्थात अगर व्यक्ति के जीवन में प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, तो वो सनातनी है। अगर नहीं है, अब कोई आदमी मांस खा रहा है, कोई माता पिता गुरु का अपमान कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई शराब का सेवन कर रहा है, कोई अन्य विकारों से ग्रसित है, धर्म का विरोध कर रहा है, अर्थात इंसानियत का दुश्मन बना बैठा है, और वो कहता है मैं सनातनी हूं, फिर वो नहीं, वो हिंदू भी नहीं। क्योंकि सनातनी होना वंशानुगत नहीं है। जैसे किसी का टाइटल है साहू, बेटा जन्म लिया तो साहू हो जाएगा, उसको मेहनत थोड़े करना है साहू होने में। किसी का टाइटल है यादव, बेटा जन्म लिया, वो ऑटोमेटिक यादव हो जाता है, उसको मेहनत नहीं करना है। कोई यादव बनने के लिए कोई ट्रेनिंग देना पड़ेगा। सेना के लिए ट्रेनिंग है, पुलिस में जाने के लिए ट्रेनिंग है, डॉक्टर के लिए ट्रेनिंग है। लेकिन जो उसका बेटा है, जिस जाति में जन्म लिया, ऑटोमेटिक उस जाति का हो जाता है। इसी प्रकार जैसे डॉक्टर बनने के लिए ट्रेनिंग है, मेहनत है, पढ़ाई है, पर जो डॉक्टर होते हैं उनकी पत्नी ऑटोमेटिक डॉक्टरीन हो जाती है। लोग कहते हैं ना डॉक्टर साहब और डॉक्टराइन साहब। और जो वकील हैं, पढ़ करके मेहनत करके वकील बने, पत्नी डायरेक्ट वकील हो जाती। पति सरपंच बने, पत्नी डायरेक्ट सरपंच साहिबा हो जाती। तो सनातन ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर बने तो पत्नी डॉक्टरनी हो गई, कोई वर्मा जी हैं तो बेटा वर्मा जी हो गया, ऐसा नहीं। सनातन समझना एक इम्तिहान है, एक प्रशस्ति पत्र है कि जब कोई बहुत अच्छा कार्य करता है समाज में, कोई बहुत बढ़िया विकास करता है हर क्षेत्र में,
समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, तो उसको एक धन्यवाद पत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, कि हाँ अब तुम इसके योग्य हो। तो सनातन कहलाना, सनातनी कहलाना वंशानुगत नहीं होता है। उसके लिए हमें इम्तिहान देना पड़ता है कि हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं, हम भाई से प्रेम रखते हैं कि नहीं, अहिंसा हमारा जीवन है, प्रेम हमारा जीवन है, सत्य हमारा जीवन है, तो हम सनातन कहला सकते हैं, सनातनी कहला सकते हैं। हम हिंसा से दूर हैं, पाप से दूर हैं, गलत भोजन से दूर हैं, नफरत से दूर हैं, तो हम हिंदू कहला सकते हैं। तो सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, सबसे बड़ा धर्म है सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा। जिसके हृदय में है वही इंसान, इंसानियत को धारण कर रखा है, और वही वास्तव में इंसान है, वही सनातन है, वही सनातनी है, वही धार्मिक है, वही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म, सब संप्रदायों को तो धर्म कह दिया गया कि ईसाई सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन वो संप्रदाय है, वो मत है, वो किसी एक व्यक्ति ने चलाया, उसके पीछे लाखों करोड़ों लोग चल पड़े, एक संप्रदाय बन गया। पर धर्म वो होता है जो पूरे सृष्टि में कभी बदलता नहीं, जो कभी बदल ही नहीं सकता। जैसे इस आत्मा का स्वभाव प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, ये कभी नहीं बदलेगा। माया के कारण हम क्रोध को स्वीकार करते हैं, माया के कारण हम विकारी बनते हैं, संसार से संबंध के कारण हमारे मन में अंधकार आता है, लेकिन जब ज्ञान के द्वारा ये अंधकार मिटता है, ये माया हटती है, तो भीतर प्रेम स्वतः मौजूद है, वो प्रकट हो जाता है, सत्य मौजूद है, वो प्रकट हो जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे मेहंदी के पत्ते को जब घिसा जाता है तो लालिमा प्रकट हो जाती है, कहीं से डाली थोड़ी जाती है, लेकिन डायरेक्ट तोड़ेंगे तो कहीं दिखेगा नहीं, वो हरा हरा दिखेगा। इसी तरह से भीतर हमारे सत्य है, प्रेम है, अहिंसा है, करुणा है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि माया का पर्दा लगा है, अज्ञानता का पर्दा लगा है। संसार के कारण हम इतने ज्यादा माया में लीन होते हैं कि कुछ हमें पता ही नहीं चलता। तो जब सबसे बड़ा धर्म की बात आया तो कहा गया धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। साहब ने कहा जहां दया तहां धर्म है, जहां दया है वहीं धर्म है, सांच बराबर तप नहीं, सच से बड़ा कोई तपस्या नहीं। और गोस्वामी जी ने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परम धर्म। तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, बाकी संप्रदाय हैं, और संप्रदाय सिर्फ रास्ते बनाते हैं, संप्रदाय सिर्फ हमें मार्ग दिखाते हैं, वो मंजिल नहीं है। संप्रदाय जैसे कहीं आप छोटा सा बगीचा बना लिए, वो जंगल नहीं कहेंगे, वो बगीचा है, किसी ने बनाया। तो जो बनाया जाए, जो निर्मित किया जाए, वो बगीचा है, वो संप्रदाय है, लेकिन जंगल किसी ने बनाया नहीं, वो प्रकृति प्रदत्त है, ऑटोमेटिक है, अनादिकाल से है। जो भी जंगल है वो सदा से है, और जंगल का जो आनंद है, जंगल की जो महिमा है, जंगल का जो सौंदर्य है, वो बगीचे में नहीं आ सकता। बगीचा कृत्रिम है, आपने बनाया है, सीमित है। वो धर्म जंगल की तरह है, वो विराट है, उसमें सब कुछ समाहित है, वो किसी इंसान के द्वारा निर्मित नहीं हुआ, बल्कि धर्म हम धारण करते हैं, जो सत्य है उसे हम धारण करते हैं, और हम भी धार्मिक हो जाते हैं। जब हम संप्रदाय को धारण करते हैं हम सांप्रदायिक हो जाते हैं, जब हम पंथ को धारण करते हैं हम पंथी हो जाते हैं, लेकिन जब हम धर्म को धारण करते हैं तब हम धार्मिक होते हैं। धार्मिक वो नहीं है जो सिर्फ मंदिर आ रहा है, जा रहा है, सत्संग में बैठ रहा है, सत्संग की चर्चा कर रहा है, या धार्मिक कुछ चिन्ह गले में लगा रखा है, शरीर पर लगा रखा है। धार्मिक वो है जिसने इंसानियत को धारण कर रखा है, जिसने प्रेम को धारण कर रखा है, जिसको समस्त प्राणियों के प्रति करुणा है, वो धार्मिक है। तो इस तरह से धर्म का यह अर्थ करना कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, तो ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है जो भिन्न भिन्न महापुरुषों के द्वारा समय समय से निर्मित होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन धर्म कभी बना नहीं है, कभी बिगड़ेगा नहीं, वो सदा से है। जैसे सूर्य का धर्म उष्णता है, प्रकाश है, वो कभी उससे मिट नहीं सकता, उसी का स्वरूप है। जल का धर्म शीतलता है, वो कभी मिटेगी नहीं।
जल की शीतलता को जल से अलग नहीं किया जा सकता, उसका धर्म है। एक आदमी ने कहा कि उसको अगर हम 100 डिग्री तापमान पर गर्म कर दें तब शीतलता चली जाएगी। तो आप 100 डिग्री पर उसको गर्म कर दीजिए, आपको लगेगा कि उसकी शीतलता चली गई है, लेकिन उसी खौलते उबलते जल को आग पर डाल दीजिए, आग बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में शीतलता मौजूद है, उसने आग को बुझा दिया। वो किसी के संपर्क से गर्म हो गया था, लेकिन जो मूल गुणधर्म उसका है कि आग को बुझाने का, शीतलता का, वो है उसमें, वो मिटा नहीं है। जैसे वायु का धर्म है कोमलता, कभी भी वायु आपको कठोर नहीं लगे, हवा कोमल है सदा से। धरती का धर्म है कठोरता, वो कठोर है। तो जो प्राकृतिक तत्वों का धर्म है वो भी सदा से है, और जो जीव का, आत्मा का धर्म है, इंसानियत, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये भी सदा से है। कोई आदमी 24 घंटे क्रोधी नहीं रह सकता। 1 घंटे अगर आप भयंकर क्रोध में हैं, 1 घंटे के बाद वो आदमी बेहोश हो सकता है, परेशान हो सकता है, पागल हो सकता है। क्रोध बहुत देर तक आप संभाल नहीं सकते हैं, लालच बहुत देर तक संभाल नहीं सकते, आपको ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन प्रेम में, सत्य में, ईमानदारी में, अहिंसा में जन्मों जी सकते हैं। उसमें कहीं कोई उद्वेग नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, शांति। इसलिए यही हमारा धर्म है, यही हमारा स्वभाव है। हम अपने स्वभाव के विपरीत होते हैं माया के कारण, हम अपने स्वभाव के परे जाते हैं अज्ञानता के कारण। इसी वजह से साहब ने कहा कि अविद्या का, अज्ञानता का, माया का पर्दा हटाना है सत्संग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सच्चे गुरु के सानिध्य में जाके। तो सच्चे गुरु वही हैं जो हमें अज्ञानता से मुक्ति देते हैं, रास्ता बताते हैं। वो मोक्ष हमें प्रसाद स्वरूप नहीं देते, मोक्ष का मार्ग देते हैं, ज्ञान का रास्ता देते हैं। जैसे कोई आदमी कमरे में बंद हो और अंदर से उसने दरवाजा लगा दिया है, जो सांकल होता है वो अंदर से लगा रखा है, और किसी ने बाहर से भी लगा दिया। तो गुरु जो हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर का सांकल खोल देंगे, बाहर से जो दरवाजे में लॉक लगा है वो खोल देंगे, लेकिन अंदर जो सांकल उसने खुद लगा रखा है, गुरु उसके खोलने का मार्ग बताते हैं कि वो तुम्हें इस विधि से खोलना है। वो खुद खोल के बाहर आना है। अगर वो अंदर हाथ जोड़े बैठा रहे, गुरु जी आप ही खोल दीजिए, फिर वो बैठा ही रह जाएगा, खोल नहीं सकते। क्योंकि गुरु रास्ता बताते हैं, गुरु के बताए रास्ते पर अगर हम नहीं चले, अगर हमने हाथ जोड़ लिया, जैसे लोग करते हैं कि हमें क्या करना सब भगवान करते हैं, वही कराएंगे। किसी आदमी से कहिए सत्संग हो रहा है चलोगे, तो आदमी जो थोड़ा सा लापरवाही जीवन जीता है या थोड़ा भाग्य भगवानवाद के भरोसे जीता है, वो कहता है अरे क्या करें, हमारे भाग्य में होगा और भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर सत्संग में जाएंगे। वो खुद नहीं चाह रहा है, वो तत्पर नहीं है, उसको जाने की इच्छा नहीं है, वो भगवान पर टाल देता है कि भगवान चाहेंगे तो सत्संग में जाएंगे। आप कहते हैं, कई लोग मिले होंगे आपको भी कि चलो सत्संग में, अच्छा भगवान चाहेंगे तो जरूर जाएंगे, लेकिन उसी समय वो बीड़ी पी रहा है तब नहीं कहता है भगवान चाहेंगे तो जरूर पिएंगे, तब अपनी इच्छा चलती है। वो तंबाकू खा रहा है तब नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तो तंबाकू खा लेंगे। गाली दे रहा है तब नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तो गाली दे लेंगे। यानी भगवान की इच्छा सिर्फ गलत काम करवाने में। आप बीड़ी पी रहे हैं, भगवान से पूछा? आप तंबाकू खा रहे हैं, पूछा? गाली दिया, पूछा? नहीं। शराब पी रहे हैं, नहीं पूछा। हिंसा कर रहे हैं, नहीं पूछा। कोई चोरी करने जा रहा है, नहीं कहता है भगवान की इच्छा होगी तो चोरी कर लेंगे। सारे गलत काम हम स्वयं करते हैं, मतलब भगवान आपसे गलत काम करवा रहा है। और जब अच्छा काम करना हो तो भगवान की इच्छा की इंतजार कर रहे हैं कि भगवान के पास से लेटर आएगा, आदेश लिख करके। जैसे डीएम कोई लेटर पारित करता है, आदेश, तो लेटर में लिख के सब विभाग को भेज देता है। तो आदमी प्रतीक्षा करता है भगवान के ऑफिस से हमारे पास लेटर आए कि हाँ भगवान का मुहर लग गया, आदेश पारित हो गया, अब तुम सत्संग में जा सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। लेकिन जितने पाप हम करते हैं उसमें कहीं इंतजार नहीं करते भगवान का लेटर आ जाए तब जाएंगे। तब तो बिना लेटर, बिना सोचे पहुंच जाता है, काम करके आ जाता है। तो यही समस्या हमारे जीवन की है कि हम गलत कार्यों के लिए हम इंतजार नहीं करते, हम सोचते नहीं हैं, लेकिन सत्संग में जाना हो तो हम भगवान पर छोड़ देते हैं। और इसीलिए सत्संग में अगर हम आ भी गए गलती से तो हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता।
क्योंकि हम तब भी भगवान पर छोड़ देते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो तो चाहते ही हैं, भगवान भगवान ही तो हैं, कोई शैतान थोड़े हैं जो नहीं चाहेंगे। उनके नहीं चाहने का क्या रीजन? वो चाहेंगे कि आपके जीवन में दुख हो। अगर कोई भगवान है कहीं तो क्यों चाहेंगे कि इंसान दुखी रहे? क्यों चाहेंगे कि आदमी के जीवन में कष्ट बना रहे, कि किसी को कैंसर हो जाए, किसी को दुख हो जाए, कि किसी का बेटा मर जाए, किसी का धन हरण हो जाए? भगवान तो चाहेंगे ही सब कुछ सही रहे। हम करना नहीं चाहते। अच्छे कार्य करने का अवसर भी मिल जाए तो हम टाल देते हैं भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा पर हम टाल देते हैं कि सब कुछ भगवान कराते हैं। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम सत्संग में कैसे जाएंगे? एक व्यक्ति ने कॉल किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर साधना मंदिर गिद्धेश्वर धाम जमुई में आश्रम है, बिहार के दक्षिण क्षेत्र में, आप आ जाइए। तो कहा इतना दूर कौन जाएगा, जब भगवान चाहेंगे तो जरूर आएंगे। भगवान चाहेंगे तो जरूर आएंगे, मतलब उनका ये कहना था कि आप ही बगल में कहीं आइएगा तो मिल लेंगे। उतना फुर्सत नहीं है कि वहां तक आके मिले। भगवान ने रोक रखा है उनको यहां आने से हमारे पास। तो भगवान की इच्छा के बिना कहा कि कुछ होता है महाराज जी? भगवान ही तो चाहते हैं तो हम सब कुछ करते हैं। अब भगवान की इच्छा नहीं होगी तो हम कैसे चले जाएंगे? उन्होंने कहा कि भगवान के इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैंने कहा फिर तो ये सारे न्यायाधीश, सारे थाने बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो फिर भगवान को न्यायालय में ले जाना चाहिए, थाने में उन्हें बंद करना चाहिए। क्योंकि कोई गलत कर रहा है, दोषी वो तो नहीं हुआ। फिर किसी ने चोरी किया तो चोर दोषी नहीं हुआ, क्योंकि उसके द्वारा भगवान ने करवाया है ना। भगवान के बिना इच्छा के तो कुछ होता नहीं। तो जब भगवान की इच्छा से ही चोरी हुआ तो चोर कैसे दंड भुगत रहा है? फिर तो उस न्यायालय में भगवान को आना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए कि छोड़ दो, मैंने इससे करवाया। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। गलत सारे काम हो रहे हैं तो क्या भगवान करा रहे हैं? इतने अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, तो क्या सारे कार्य के पीछे भगवान है? समाज में अपने ही अपनों का दुश्मन बन रहे हैं, क्या भगवान की वजह से बन रहे हैं? आज हमारे इसी भारत भूमि में जहां नारियों की पूजा होती थी, जहां माताएं पूजनीय मानी गई, सृष्टि का आधार मानी गई, आज उसी सृष्टि में, उसी भारत भूमि में जिसकी पहचान सती साध्वियों से थी, वीर वीरांगनाओं से थी, आज उसी भारत के गलियों में माता बहनों को छिपना पड़ता है, डरना पड़ता है कि पता नहीं किसकी कुदृष्टि चल जाएगी। तो क्या ये भगवान करा रहे हैं? हमारी सोच इतनी बिगड़ गई है कि हम गलत काम को भी भगवान पर छोड़ देते हैं कि वही कर रहे हैं। अच्छा करना हो तो भी हम कहते हैं कि उनकी इच्छा होगी तो, और सारे गलत काम उनकी इच्छा से इसका मतलब हो रहे हैं। ये नेता जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब भगवान की इच्छा शामिल है उसमें। कोई आदमी गलत कर रहा है, मतलब उसमें भगवान की इच्छा शामिल है। किसी माँ बहन बेटी पर कुदृष्टि भगवान की इच्छा से हो रहा है। एक चोर अपना हथियार चला रहा है, एक डाकू अपना हथियार यूज कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी का गला काट रहा है, मतलब सबके पीछे भगवान की इच्छा है। ये नासमझी है कि हम कोई भी चीज को भगवान पर टाल देते हैं। सच तो ये है कि अगर कहीं कोई भगवान है, वो अच्छा चाहेंगे। भगवान का मतलब ये है जो अच्छा चाहें, अच्छा कराएं। कोई शैतान होगा वही गलत करना चाहेगा, कराना चाहेगा, वही चोरी करवाना चाहेगा, वही भ्रष्टाचार करवाना चाहेगा। तो अच्छे कार्यों के लिए अगर हमने यह फार्मूला अपना लिया कि भाग्य में लिखा होगा तो, या भगवान चाहेंगे तो ये सिर्फ निकम्मापन का निशानी है। वीर पुरुष भाग्य और भगवान का सहारा नहीं लेते। जब राम जी समुद्र किनारे हाथ जोड़े खड़े थे 3 दिन तक और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो लक्ष्मण जी ने फटकारा कि आप भी क्या ये जड़ समुद्र के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं? कादर मन का एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। कहा ये आलसी लोग का काम है, देव देव पुकारना, भगवान का नाम लेना, जपना, ये आलसी का काम है। लक्ष्मण जी वहां एकदम पुरुषार्थवादी, वो राम जी को फटकार दिए। राम जी भी समझ गए बात सही।
विनय न माने जलधि जड़। तब राम जी ने भी कहा कि हाँ ये समुद्र विनय नहीं मानेगा। उसी में अर्थ है क्या, उत्तर भी है, विनय न माने जलधि, क्यों, जड़, वो जड़ है, जड़ विनय नहीं मानता। इस माइक को हम कहें कि तुम उठ के उधर चले जाओ, मानेगा? और नहीं जाएगा, हम गुस्सा करेंगे तो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मूर्खता हमारी है, इसकी थोड़े। ये जड़ है, क्यों मानेगा? हम इसको जैसा चाहें बोलें। हम इसमें अभी प्रवचन कर रहे हैं तो क्या ये बाद में हमको धन्यवाद देगा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही? अब मैं गाली देना शुरू करूं तो बाद में जाके शिकायत थोड़े करेगा कि गाली दे रहा। ये जड़ है, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इस मोबाइल में मेरी वाणी रिकॉर्ड हो रही है, अब कोई गाली दे रिकॉर्ड करने लगे, मोबाइल थोड़े परेशान होगा कि क्या कर दिया, गाली रिकॉर्ड कर दिया। जो जड़ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो राम जी जड़ के आगे हाथ जोड़े थे कि रास्ता दे दो, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, कहा क्या आलसी वाला काम कर रहे हैं, दैव दैव आलसी पुकारा। ये तो आलसी लोग का काम है, हाथ जोड़े खड़ा हो गया। पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, रास्ता मिलेगा। तो जो वीर होते हैं वो रास्ता बनाते हैं। भगत सिंह ने रास्ता बनाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे प्रभु आ जाना, आजादी दिला देना। अगर ये करते तो वो बचे होते, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों का मोह नहीं किया, अपने को शहीद कर दिया। कोई बात नहीं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, इन्होंने देश के लिए स्वयं को शहीद कर दिया। अगर भगवान के हाथ जोड़ने से काम बनता तो ये 7 लाख वीरों को अपनी शहादत न देनी पड़ती हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई में। वे लोग भी हाथ जोड़ के पूजा कर रहे होते कहीं कि आ जाना हनुमान जी, आ जाना। पर जब भगत सिंह जाने लगे फांसी के फंदे पर तो कहते हुए गए, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब शिव जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा तुम्हारे हवाले, इस देशवासियों के हवाले, क्योंकि हम जिस भाग्य और भगवान के भरोसे हैं वो नहीं आएंगे। देखिए राम मंदिर कौन बनाया? राम जी आके थोड़े बनाए, अंततः इंसान ही प्रयास किया। और कबीर साहब ने कहा ना, सब घट मेरो साइया। तो जब इंसान अपने भीतर के भगवान को जगा लिया तो वो भगवान मंदिर बना दिया। इंसान जब अपने भीतर के शक्ति को जगा लेता है तो वही राम बन जाता है, वही लक्ष्मण बन जाता है, वही कृष्ण बन जाता है। और जब तक हम कायरता, भगवानवाद, भाग्यवाद की चादर ओढ़े होते हैं तब तक हमारे आंखों के सामने अत्याचार हो रहा है, पाप हो रहा है। हम अपना काम भी नहीं कर पाते, समाज के लिए क्या करेंगे? फिर हम राष्ट्र के लिए क्या करेंगे? हम मानवता के लिए क्या करेंगे? वही सामर्थ्य सदगुरु कबीर जगाते हैं कि उठो। वेद के ऋषि भी कहते हैं उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान्य बोधता। उठो, जागो, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ और तब तक लक्ष्य के प्रति दौड़ो जब तक प्राप्त ना हो जाए। ये कायरता की निशानी है कि भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। भगवान कभी गलत नहीं चाहते। वो प्रेरणा संत गुरुजन हृदय में दे रहे हैं कि अपने भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है, जिसको कि कृष्ण भी गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन को शंका हुई कि कृष्ण तो बहुत ईश्वर ईश्वर करते हैं, वो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कौन है? कृष्ण ने कहा जिसमें सारे सद्गुण और सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं वही ईश्वर है। तो अर्जुन ने कहा भगवान वो रहता कहाँ है? तब कृष्ण ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। उन्होंने कहा सभी भूत प्राणियों के हृदय में। अर्थात हृदय किसके पास है? जितने जीव हैं सबके पास हृदय है। ये माइक में हृदय है, मिट्टी में हृदय है, पत्थर में। मतलब कृष्ण कहते हैं मिट्टी पानी आग हवा में ईश्वर नहीं रहता, हृदयवान प्राणियों के अंदर ईश्वर रहता है। और यही बात तुलसीदास जी ने भी कहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। वही है एकदम सेम कि प्रकृति से परे, ये जड़ प्रकृति से परे प्रभु सबके हृदय में रहते हैं। फिर उस हृदय की पुकार को क्यों नहीं सुनते? फिर उस हृदय की शक्ति को क्यों नहीं जगाते? फिर हाथ जोड़कर कहां बैठे? इसलिए सत्संग में आएंगे तो चेतना जगेगी, लेकिन सत्संग में आने के लिए भाग्य का सहारा नहीं चाहिए, भगवान का सहारा नहीं चाहिए। भगवान तो बनना है। भगवान वो है जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए अपनी सेवा दे सके, जो अपनी शक्ति को जगा सके। एक इंसान अगर अपनी शक्ति को जगा ले तो संत जन कहते हैं कि ये नर ही नारायण बन सकता है। अगर ये माताएं अपनी सोई हुई शक्ति को जगा ले तो यही नारी नारायणी बन सकती। इसलिए सच्चा धर्म इंसानियत है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, भक्ति है। जब हम गुरु के पास जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो इसका रहस्य हमें मिलता है। और हम संकल्प लें
कि इसे जीवन में धारण करना है। भाग्यवाद और भगवानवाद के भरोसे छोड़ना नहीं, इसको हमें जीना है और श्वास रहते ये काम करना है। इससे पहले कि मृत्यु आकर जीवन लीला समाप्त करे, हमें अपना काम कर लेना है, क्योंकि आएगी मृत्यु, फिर समय नहीं मिलेगा। तो इस सत्र में यही मंगल कामना करते कि मुक्ति और धर्म, मुक्ति कोई गुरु देते नहीं, मुक्ति का पथ बताते हैं। जो गुरु निरहंकारी हैं, निर्मानी हैं, निष्कामी हैं, निष्कपट हैं, जिनका मन निर्मल है, जो गुरु बंधनों से रहित हैं, जो गुरु मान सम्मान से परे हैं, जो कीचड़ में कमल की भांति हैं, वही गुरु हमें मुक्ति का पथ बताते हैं। और ऐसे गुरु के सानिध्य में जाकर अगर हमने मुक्ति का संदेश जाना तो जीवन रहते, श्वास रहते हम मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। और सबसे बड़ा धर्म प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। जब हम उसे धारण करते हैं तब हम सब धार्मिक हो जाते हैं। तो ऐसे धार्मिक बने और ऐसे गुरु की शरण में जाएं जहां हमें मुक्ति का मार्ग मिल सके। बस।